हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ, जो आप लोगों के हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस जो है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, रबी की फसल कब बोई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर को। रबी की फसल अक्टूबर को बोई जाती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी मेमोरी। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, गोल गुम्बज किस शहर में स्थित है? गोल गुम्बज बीजापुर शहर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गोल गुम्बज बीजापुर शहर में स्थित है। बीजापुर कहाँ स्थित है? बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर। मृदा संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है, आराम हराम है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? आराम हराम है, यह किसका वाक्य या कथन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नेहरू का। आराम हराम है, ये नेहरू ने कथन दिया था, यह वाक्य दिया था नेहरू जी। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर राज्य में लगाया गया है। अगला सवाल है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। अगला सवाल है, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? मिसाइल अग्नि 5 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइल है। मिसाइल अग्नि 5 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइल है। अगला सवाल है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह पुहार था। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह पुहार था। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शनि। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर में स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला सवाल है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21%। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन बी 1 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला सवाल है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परमाणु संयन। सूर्य का ऊर्जा स्रोत परमाणु संयन है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है 11 मई को। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1942। अगला सवाल है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता विंडसर्फ को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विंडसर्फ। इंटरनेट का पिता विंडसर्फ को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारा। पारा धातु को तरल रूप में रखा जाता है।